लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज मैं ये लाइन आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं आपको आंसर की देने वाला हूँ आज टीजीटी साइंस की। टीजीटी साइंस का पेपर क्या बताएं कैसा आया है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। पढ़ने वाले बच्चे भी जो हैं थोड़ा दिमाग का उनका ऐसी का तैसी हो गया, ये समझ लीजिए। फिर भी क्या कर सकते हैं, अब मैंने कहा था ना आपसे कि पेपर ऐसा आएगा ना कि आपका बिल्कुल वो हो जाएगा। पेपर बहुत ही अच्छा आया है, मतलब अच्छे का मतलब ये है बहुत ही हाई लेवल का था पेपर। जो बच्चे पढ़े हुए होंगे उनके भी आई थिंक 100 तक ही जाएगा। और दूसरा ये भी खेला हो गया कि कुछ सेंटर्स पर जो है पेपर खुले हुए मिले हैं, ये भी सब चीज़ें हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हैं। तो मैं सबसे बिना बकवास किए आपके साथ में जो है सिंपल तरीके से बताता हूँ कैसे क्या करना है। सबसे पहले फिर से एक बार सुन लीजिए। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको कोशिश ज़रूर करते रहना है। हो सकता है कि आपकी ये जो आंसर की आई मतलब मैं जो आपको देने वाला हूँ उसमें आपके क्वेश्चन कुछ सही हो कुछ गलत हो, बट आपको आगे की तैयारी पर भी फोकस रखना है। मैंने जैसा आपसे बताया था, जितने मैंने आपको मैराथन दिए थे उस मैराथन से फिजिक्स के कम से कम 30 क्वेश्चंस आए हैं, कम से कम 30 क्वेश्चंस। अगर आप देखेंगे सारी मैराथन तो उसमें से 30 क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। और केमिस्ट्री की जो मैंने जितनी सिर्फ 12 क्लासेस में ही कम से कम 20 क्वेश्चंस आए हैं उससे, आप समझ लीजिए। मतलब अब क्या बताएं हम, मैं अपने मुझ से अपनी पढ़ाई कैसे करूँ मैं समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आज अपना जो है आंसर की स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो है बुकलेट सीरीज सी है, बुकलेट सी है मेरे पास, बुकलेट सी। ठीक है, सी बुकलेट मेरे पास है। इस बुकलेट के सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी आपको। बाकी आपको जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो मैं शाम तक उसकी वीडियो अपलोड करवा दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप सेक्शन सी से मिला लीजिए अपने अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है न्यूटन का शीतलन नियम किस नियम का सन्निकट रूप है। तो पहला वाले का है बी, स्टीफन नियम का। तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। नंबर 1 का है बी, पहले का है बी। ठीक है, फिर दूसरा दिया है कैपलर का नियम, क्षेत्रीय वेग का नियम जो है वो किस संरक्षण पर है। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर है, दूसरे का जो है डी। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया था, समझ लीजिए। यही सब हलवा वाले क्वेश्चन आए थे। और बताइए क्या बताएं, कुछ हलवा भी हैं, कुछ बहुत हाई लेवल के भी हैं। तीसरा दिया है गुरुत्व त्वरण वाला, जी ऊपर जाने पे कितना हो जाएगा, तो 9/16 हो जाएगा। इसका आंसर है ए, तीसरे का ए। ठीक है, चौथा आपका दिया है 4 बल दिए हुए थे, उसमें कौन सा असंरक्षी बल था, तो उसका आंसर था आपका डी, उसका आंसर था आपका डी। तो चौथे का हो गया आपका डी। ठीक है, फिर पांचवा है आपका क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। छठा आपका दिया हुआ है एक एम द्रव्यमान का एक आयाम ए आवर्तकाल दिया हुआ है, उसका आंसर आएगा 1। 6 का डी, 6 का डी। ठीक है, 6 का डी हो जाएगा आपका आंसर। हालांकि कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है, जब मैं अभी सॉल्व कर रहा था। अब ये समझ लीजिए कि फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, तो समझ जाइए कि पेपर किस लेवल का आया होगा। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो मुझे किताबें पलटनी पड़ गई, तो गड़बड़ हो गया मामला। और उसके बाद दिया है 9 नंबर एक विभव मापी दिया हुआ है, विभव मापी का परिपथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर आएगा सी, 9 का सी, 9 का सी। ठीक है, 9 का सी। और उसके बाद दिया हुआ है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था 10 नंबर वाला, 10 नंबर वाला मैराथन में क्वेश्चन कराया था आपको, एज इट इज वाले वही फंस गया। ठीक है, 10 का डी, 10 नंबर का डी, 10 नंबर का डी आपका। फिर बेलनाकार वाला दिया हुआ है, बेलनाकार 11 नंबर सिलिंड्रिकल के चश्मे का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है। ये वाला भी क्वेश्चन मैंने अपने जो मैराथन थी उसमें ये भी बताया था कि कौन कौन से लेंसेज का आपको यूज़ करना रहता है। तो ठीक है, इसका हो जाएगा 11 का सी, 11 का सी, 11 का सी। ठीक है, 11 का सी आपका हो जाएगा। फिर 12 नंबर का बी हो, 12 नंबर का ए हो जाएगा, जो एक विराम अवस्था से पिंड जाता है उसका 12 का हो जाएगा आपका ए, 12 का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, फिर 13 नंबर भी देख लीजिए। ये तो मैंने आपको रटवाया था, समझ लीजिए, लेग्रांजे सेल आपको मैंने रटवाया था कि भैया जिंक का होता है एनोड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13 का बी, 13 नंबर का बी। मिलाते रहिए बढ़िया तरीके से, टेंशन मत लीजिए। पेपर अगर हार्ड आया है तो आपका भी फ़ायदा है इसमें। जितने लोग क्वेश्चन सही हुए होंगे
उनका तो कुछ फ़ायदा ही हुआ होगा ना। सोचिए, अगर ज़्यादा इजी पेपर आएगा तो सभी के 125 आ जाएंगे, सिलेक्शन कैसे होगा सोचिए। इसीलिए पेपर थोड़ा टफ आता है। हालांकि केमिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा टफ आई थी, फिजिक्स भी टफ आई थी, फिजिक्स भी कोई बहुत इजी नहीं आई थी। यहाँ 2 घंटे में जो है, जिन बच्चों ने दिमाग लगा के सिर्फ 100 क्वेश्चन करे होंगे उनका तो सिलेक्शन कन्फर्म है। ठीक है, 14 नंबर का बी आ जाइए। 14 नंबर का आपका है बी, 14 नंबर का बी। ठीक है, 16 नंबर का ए, तो 16 नंबर का ए हो गया आपका। 16 नंबर का ए तो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आ जाइए 18 नंबर, अणुओं के टक्कर के कारण ऊष्मा का संचलन होता है चालन की वजह से। 18 नंबर का, 18 का ए। ये सब समझ लीजिए पढ़े हुए क्वेश्चन है मैराथन के। 2 मीटर लंबा एक व्यक्ति, ये तो मैंने आपको बताया ही था मैराथन में। बताइए, मैराथन में मैंने फोकल लेंथ के बस कुछ टॉपिक बताए थे आपको, सारे क्वेश्चन वहीं से आ गए, समझ लीजिए। ठीक है, 19 का बी 1 मीटर हो जाएगा, 19 का बी 1 मीटर हो गया। फिर एक 20 नंबर का इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, क्लोरीन होता है, बहुत ही ईजी। बताइए, न्यूक्लियर विखंडन बी 21 का, 21 का बी हो गया आपका ये। ठीक है, फिर आगे चलिए, एक गुटखा का घर्षण गुणांक म्यू है, कोण थीटा के समतल पर है। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है। ठीक है, कई फॉर्मूले यूज़ करेंगे तो उसमें बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, हालांकि जो है घटेगा वही क्वेश्चन सही होना चाहिए। अब देख तो 23 का ए, 23 का ए। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं एक बार उससे कंफर्म कर दूंगा। हालांकि जो है फाइनल वाली आंसर की कल आपको दे दूंगा, जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। ठीक है, कल मैं आपको पूरी परफेक्ट सही से अपनी टीम के साथ में मिल करके बहुत अच्छी वाली, मतलब अच्छी वाली का मतलब क्या है, जिसमें कोई भी करेक्शन ना करनी पड़े। ठीक है, वो वाली आंसर की आपको दे दूंगा, जिससे आप सारे क्वेश्चन आराम से मिला लेना। ठीक है, हालांकि मैं अभी आपको दे दूँ कि आप टेंशन ना लो, आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो फिजिक्स के मिला लीजिए, बाकी मैं आगे आपको बताता रहूँगा। ठीक है, और हाँ जो है मंडे से आपको फिजिक्स पीजीटी जो बच्चे दे इस बार जो देंगे, जो फिजिक्स पीजीटी बच्चे देंगे, उनके लिए मैराथन मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उनके लिए मैराथन मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। और उम्मीद है इस बार मैं आपको क्वेश्चन सीरीज भी कराऊंगा 15 से 16, 17 2 दिन, 18, 16, 17 को अगर होगा तो मैं 14 को भी कराऊंगा, 15 को कराऊंगा और 16 को कराऊंगा। ठीक है ना, जिससे आपकी तैयारी इस बार पीजीटी वाला पेपर में अपने हिसाब से आपको बताऊँ कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे चलिए। और एक तो ये आईआईटी लेवल का क्वेश्चन आ गया 26 नंबर, सेक्शन जो सी वाले बच्चे उनको देखिए 26 नंबर दिया है। इसमें हो जाएगा ए, 26 का ए। इसमें तो मुझे डबल कन्फ्यूज़न है, 26 का ए, 26 का ए। इसमें तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न के अंकल है, समझ लीजिए एक तरह से। तो 27 में दिया हुआ है डी, 27 का डी। 27 नंबर तो मैंने आपको रट्टा करवाया था, बताइए कि अवतल लेंस का इस्तेमाल कहाँ अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। 28 नंबर जो बच्चे फॉरवर्ड अटके गए थे ना, उनका तो स्वाहा हो गया होगा। 28 का डी, 28 नंबर का डी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। ठीक है, उनको आप अभी रहने दीजिएगा आराम से। कन्फ्यूज़न ये है कि उसके 2 आंसर आ रहे हैं, सॉल्व करने पे 2 आंसर आ रहे हैं। अगर हम थ्योरी लगा रहे तो अलग आंसर आ रहा है, और अगर न्यूमेरिकल बेस सॉल्व करें उसके 2 आंसर आ रहे हैं। इसलिए देखते हैं क्या होता है। अभी केसी हो जाए 29 का ए और 29 का बी होगा, 29 का बी, 29 का बी, हाँ 29 का बी है FT। ये तो 2010 या 11 वाले पेपर ही क्वेश्चन आ गया विमा से। ठीक है, अब इसके आगे दिया है, ये देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थायी प्रभाव, मैंने आपको पढ़ा के पागल कर दिया कि स्थायी प्रभाव पढ़ लीजिए, अस्थायी प्रभाव पढ़ लीजिए, प्रेरिक प्रभाव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अस्थायी प्रभाव, अनुनाद स्थायी प्रभाव, ये सभी आपको पढ़ने रहते हैं। बताइए आपने नहीं पढ़ा, गड़बड़ हो गई होगी। और जिन बच्चों ने फ्यूचर गोल्स के साथ में थे, जिन्होंने पढ़ा, उनका पेपर आज बिल्कुल ज़बरदस्त गया होगा। ठीक है, उसके बाद 33 का सी, 33 नंबर का सी, 33 नंबर का सी। जो थर्मामीटर से क्वेश्चन आने थे ना, वो क्वेश्चन तो आए ही नहीं इस बार, बिल्कुल क्या बताएं, ऐसे क्वेश्चन आ गए कि क्या बताया जाए। 34 का सी, 34 का सी दर्पण बनाने वाले था 360/60, समझ लीजिए 360/n। उसके बाद दिया हुआ है 36 नंबर का ए, 36 का ए हो गया ये। ठीक है, फिर 37 का ए, 37 का ए, फिर 39 का डी, 39 का डी,
अब देखिए 39 के डी का जो आंसर दिया हुआ है, डी का जो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस तो फेस्ड रहता है, करंट भी फेस्ड रहती है, उसकी वैल्यू को लिए और मान दे दिया। बताइए क्या कर सकते हैं। 40 का सी, 40 का सी, 40 का सी, 41 का सी, 41 का सी, ठीक है। 42 का बी, 42 का हो गया आपका बी, ठीक है। लिखते रहिए सब। एक बहुत दिन पहले गाना भी आया था, ठीक है ठीक है ऐसे करके वाला। बताइए 43 का डी, 43 का हो गया आपका डी। फोकस दूरी वाला है, किसी भी लेंस को अगर फोकस में मिक्स कर दें, मतलब फोकस में नहीं द्रव में डाल दें तो क्या होगा, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। 44 नंबर sp3 संकरण वाला दिया हुआ है। चलिए इसमें भी डी है, हटाइए इसको तो हम बाद में बताएंगे। ये सब टेक्निकल टीम ने सॉल्व कर दिया है। 48 का ए, ये सब फिजिक्स वाले मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। 48 का ए, 48 का ए हो गया आपका। 50 का बी हो गया, 50 का बी, 50 का बी हो गया, हाँ गामा बीटा अल्फा। फिर 52 का डी हो गया, 52 का डी हो गया, 52 का डी, 52 का डी हो गया आपका। 53 रेडियोधर्मी पदार्थों की अर्धायु ए, 53 का हो गया आपका ए, और ए सीरीज का हो गया, ठीक है। 53 का हो गया ए सीरीज का। ओके 54 में आ जाइए। 54 का डी, 54 का डी, 54 का डी। 55 का डी, 55 का डी, 55 का डी हो गया आपका। फिर आप आ जाइए 61 पे, 61 का डी, 61 का भी डी है, 61 का डी। 62 का ए, 62 का ए, 62 का ए समझ लीजिए। फिर 63 का सी, 63 का है सी, 63 का सी, 64 का भी सी, 64 का भी सी, और 67 का सी, 67 का भी सी। बताइए 68 का बी, 68 का बी, 68 का बी, और 69 का भी बी, 69 का बी। लगता है तुक्का मारने वाला वीडियो बनाना पड़ेगा। 70 का डी, 70 का डी। 72 का ए, 72 का ए, 72 का ए। 73 का भी ए, 73 का ए, 73 का ए हो गया। 78 का ए, 78 का ए, 78 का ए। 82 का ए, 82 का ए, 82 का ए। फिर 84 का डी, 84 का डी। 85 का ए, 85 का हो गया ए। फिर 86 का बी, ट्रांसफार्मर, ये सब पढ़ाए हुए हैं सब, बी, ठीक है। फिर 89 का बी, 89 का बी, 89 का बी। 91 का डी, 91 का डी, 91 का हो गया आपका डी, 91 का हो गया डी। 95 का हो गया बी, ये चेक कर लीजिएगा एक बार। 95 का बी चेक कर लीजिएगा, हालांकि मैं सब चेक कर लिया फिर भी। 96 का डी, 96 का डी, 96 का डी, और 97 का भी डी, 97 का भी भैया डी। डी फॉर डंकी। 100 का सी, 100 नंबर का भैया सी, 100 नंबर का सी, 100 का सी हो गया। 101, अब 101 का हो जाएगा आपका बी, 101 का बी। 103 का सी, 103 का, 103 का सी, 103 का सी हो गया भैया आपका। 104 का ए, 104 का ए, 104 का ए। फिर उसके बाद सीधे चले आइए 110 पर, 110 का बी, 110 का बी, 110 का बी। फिर 111 का डी,
111 का डी, 111 का डी, 111 का डी, फिर 112 का सी, 112 का सी, सी, ठीक है। फिर 113 का बी, 113 सी, सी की बी, बी रिम्यूअर पैमाना। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा सारे, आप सभी लोग जो लोग मिलाना चाहें वो मिला लेंगे। ओके, फिर 116 का सी, 116 का सी, 116 का सी। ये क्वेश्चन तो ऐसा आया कि क्या बताएं। 117 का बी, 117 का बी, 118 का डी, 118 का डी, ठीक है। बस अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं हम। 120 का डी, 120 का डी, 120 का डी, 121 का सी, 121 का सी, 121 का सी, 121 का सी हो गया आपका। और 122 केमिस्ट्री का है। बस हो गया। अब सुन लीजिए फिर से एक बार। अब जो है इसमें वो बच्चे अपना क्वेश्चन मिला लें, जो बच्चे इसे देख रहे थे उन्हें पता नहीं चला कौन से क्वेश्चन किसके थे, तो उन बच्चों के लिए अब इसमें पढ़े दे रहा हूँ, आप उनको मिलाते जाइए, ठीक है। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़े दे रहा हूँ आपके लिए और उसको आप मिलाते जाइए आराम से, ठीक है। तो सेक्शन सी का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब जो बुकलेट नंबर सी है उसका मैं आपको बता रहा हूँ। और उसी में जो है पहला न्यूटन का शीतलन का नियम दिया हुआ है, उसका स्टीफन बी वाला दिया हुआ है। कैपलर का नियम, क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, इसका डी है। फिर तीसरा दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, तब पृथ्वी की सतह से गुरुत्वीय त्वरण g का मान बताइए, इसका आंसर a है, मतलब 9/16 है। फिर 4 बल दिए हुए हैं, 4 बलों में कौन सा बल असंरक्षी है, तो चुंबकीय एवं घर्षण दोनों बल जो हैं असंरक्षी हैं। फिर दिया हुआ है 6 m द्रव्यमान का एक कण, आयाम a तथा आवर्तकाल t से सरल आवर्त दोलन कर रहा है t/8 सेकेंड बाद, उसका k और e u का जो है आपको रेशियो निकालना है, वो रेशियो है 1, ठीक है। फिर इसके आगे आ जाइए आप। 9 नंबर, दर्शाए गए विभव परिपथ में एक विभव विद्युत वाहक बल ई तार ए बी के ए बी से चित्र बना हुआ है, 40-60 लिखा हुआ है, 200 ओम प्रतिरोध दिया हुआ है, 4 ओम प्रतिरोध दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 8 आपका, ठीक है। फिर यदि एक ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 तो ग्लास में प्रकाश की चाल होगी 2.8 मीटर पर सेकेंड होगी। फिर बेलनाकार लेंसों का चश्मा कौन से दृष्टि दोष का निदान करता है, तो आप बिंदुकता का निदान करता है, ठीक है। और इसके बाद दिया एक पिंड विरामावस्था से गिरते के अंतिम सेकंड में कुल पथ की दूरी का आधा दूरी चलता है, गिरने की ऊंचाई होगी 20, ठीक है। फिर कहते हैं 40, 14 नंबर पे किसने अभिग्रहित किया कि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का संवेग क्वांटित होता है, तो नील हेनरिक डेविड बोहर ने ये क्वांटित किया था, ठीक है। फिर उसके आगे आ जाइए। 16 नंबर में दिया एक सरल आवर्त गति में अधिकतम त्वरण अल्फा है तथा अधिकतम वेग बीटा है, दोनों का आयाम क्या है, बीटा स्क्वायर बाई ए, बीटा स्क्वायर बाई ए, ठीक है, बीटा स्क्वायर बाई ए है। फिर अणुओं के टक्कर में पकड़ लेता हूँ ऐसे करके, अणुओं के टक्कर के कारण ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। लंबाई 2 मीटर वाला व्यक्ति दर्पण के सम्मुख खड़ा हो तो उसे दर्पण की कितनी लेंथ होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। न्यूक्लियर विखंडन कूलाम बल पर आधारित होता है, ठीक है। घर्षण गुणांक वाला क्वेश्चन है, अगर सतह पर एक गुट का घर्षण गुणांक म्यू तथा कोण थीटा के नत तल पर स्थिर अवस्था में स्थित है तो थीटा का कोण धीरे धीरे बढ़ाने पर उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, सॉरी घटेगी। अब आगे इसके दिया हुआ है एल लंबाई का प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान म्यू के तार द्वारा द्रव्यमान एम के पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर त्वरण अल्फा से खींचता है, तो इस पर लगने वाला तनाव मध्य बिंदु पे कितना होगा, तो एम जी प्लस अल्फा जी, ठीक है, इतना होगा, एम जी प्लस अल्फा होगा, मतलब पहला ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से एक
के अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है कारों के रियल दृश्य में। अपवर्तनांक 4/3 के एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 15 है। न्यूनतम विचलन होगा 15। ठीक है। यदि द्रव्यमान लंबाई एवं समय के बजाय बल तथा वेग तथा काल के मूल विमा माना जाए तो रैखिक संवेग का जो है विमा होगी ft मतलब b होगी। ठीक है, ft मतलब b होगी। ठीक है। फिर जो है इसमें आपका दिया हुआ है भैया, हाँ, एक दोषपूर्ण थर्मामीटर 5 डिग्री तथा 95 डिग्री पर चिन्हित निश्चित बिंदु है। इस दोषपूर्ण थर्मामीटर द्वारा मापे गए एक पिंड का तापमान 59 है। इसका आंसर है 56.05 डिग्री सेंटीग्रेड। दो समतल दर्पण 60 के कोण पे रखे हुए हैं, उन पर अनंत प्रतिबिंब बन रहे हैं। उनकी संख्या कितनी होगी? 5। 100 वाट शक्ति का एक इलेक्ट्रिक हीटर 5 किलोग्राम द्रव का तापमान 2 मीटर से 25 से 31 चेंज किया जाता है। तो उसका उष्मा की जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी A मतलब 4000। ठीक है, A मतलब 4000। आगे चलिए। एक माध्यम में वेग v, आवृत्ति न्यू तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा से चल रही प्रकाश तरंग अधिक सघन माध्यम से प्रवेश करती है। इसका हो जाएगा आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी, वेग घटेगा और लैम्डा भी घटेगा। ठीक है। धातु के एक तार में धारा प्रवाहित हो रही है। ये वाले क्वेश्चन का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। विद्युत वाहक बल किसको निरूपित करता है? तो प्रति इकाई आवेश ऊर्जा को। ठीक है। दो बल F-3 परस्पर लंबवत d दूरी पर लगे हुए हैं। उन पर लगने वाला नेट फोर्स माइनस का नहीं प्लस का 2FD आघूर्ण वाला बल युग्म होगा। 42 नंबर आपका दिया हुआ है। x y रेडियो से समस्थानिक दिए हुए हैं, उन समस्थानिकों का 83 BI 212 वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी नंबर 82 लेड मतलब PV। ठीक है। फिर आगे चलिए। जल का अपवर्तनांक A म्यू W बराबर 4/3 दिया है। कांच का अपवर्तनांक A म्यू G बराबर 3/2 दिया है। लेंस को हवा में रखा गया है, फिर उसको तल में ध्रुवो दिया जाता है। उसकी फोकस दूरी 10 है, बाद में कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। ठीक है। उसके आगे दिया हुआ है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ये भी देख लीजिए। ओजोन एक तत्व नहीं है। ओके, इसको हटाइए। समान दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp तथा समान आयतन पर उष्मा Cv का अनुपात सदा 1 से अधिक होता है, क्योंकि समान दाब के लिए अतिरिक्त बाह्य कार्य करना पड़ता है। ठीक है, ये हटाइए। चलिए, फिर निम्नलिखित में से प्रवेशी क्षमता के अनुसार सबसे ज़्यादा कौन होगा? तो गामा बीटा, पहले गामा होगा, फिर बीटा होगा, फिर अल्फा होगा। ओके। फिर एक दिया हुआ है, एक रेडियोधर्मी तत्व की अर्धायु 10 सेकेंड है। इस तत्व के नाभिक का क्षय पहले से बताना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें एक डाटा दिया हुआ है और कोई ये नहीं बता रहा है कि इसमें कितना क्षय हो रहा है। ठीक है। फिर दिया है 53, रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु का समीकरण है T1/2 = 0.69/λ। ठीक है। फिर दो तत्व समान गोले A और B का तापक्रम क्रमशः 7 और 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। वे किस अनुपात में उष्मा विकृत करेंगे, इमिट करेंगे? तो वो हो जाएगा 7 की पावर 4 17 की पावर 4 मतलब 7 की घात 4 और 17 की घात 4। प्रकाश का कौन सा गुण दर्शाता है? प्रकाश कौन सा गुण दर्शाता है? अनुप्रस्थ कि वह अनुप्रस्थ है, ध्रुवीकरण दिखाता है। ठीक है। इसके आगे दिया है चाल 5√3 मीटर पर सेकंड से वर्षा का पानी पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर से गिर रहा है। यदि व्यक्ति की चाल 5 मीटर है तो उस पर पानी गिरता हुआ प्रतीत होगा कितने एंगल का? 60 डिग्री का। ठीक है। इधर कोई क्वेश्चन नहीं है। 61 पोस्ट ऑफिस बॉक्स में 61 नंबर क्वेश्चन मैंने कराया कि नहीं कराया? हाँ, कराया। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में जो है प्रतिरोध किसके बने होते हैं? पीतल के बने होते हैं। 62 नंबर का ए दिया है 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास की एक गोली कृषिका 327 से पर पोषित है। विकृत शक्ति का मान होगा तो इसमें हो जाएगा 231 वॉट। 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर की अधिकतम धारा 2 एम्पियर नापने की क्षमता है। उसे 10 एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो प्रतिरोध कितना लगाना पड़ेगा? 1.25 का। ठीक है, कम से कम लगाना पड़ेगा। अब एक 220 वोल्ट निर्गम वोल्टेज को जोड़ने के लिए एक हीटर में धारा बहती, धारा का प्रतिरोध कितना होगा? 22। एक बंदूकधारी तथा एक सेब
दोनों पृथ्वी से 98 मीटर की ऊंचाई पर 200 मीटर की दूरी पर है। इसका मान बताइए, तो इसका हो जाएगा सी 9.8 मीटर पर सेकेंड की वेग से दोनों एक साथ गिरेंगे, त्वरण। ठीक है। फिर दिया है परमाणु में विविध ऊर्जा स्तर होते हैं, इसके लिए किसने दर्शाया? सबसे पहले किसने बताया? फ्रांक और हर्ट्ज सबसे पहले बताया। ओके। यदि समीकरण दी हुई है, कोड़ी समीकरण दी हुई है, कोड़ी संवेग बराबर अल्फा बीटा माइनस गामा बाई समय इंटू वेग, ये वाला क्वेश्चन जो है इसका बी आंसर हो जाएगा ML अल्फा का हो जाएगा M, बीटा का हो जाएगा L और गामा का हो जाएगा MLT। ठीक है। फिर आगे आइए 70 नंबर सी वालों का। पारे के एक तापमापी पर 0 से 40 तक समान अंतराल के निशान बने हैं। पिघलती बर्फ में पारा 100वें निशाने पर है, निशान पे है, और ये निशान पे है। उबलते पानी में 80 के स्थान पर है, 45 डिग्री का मान होगा 64.3 डिग्री। 72 नंबर दिया हुआ है, एक कण 30 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से त्रिज्या दी हुई है। इसका जो है आपको अर्धव्यास का त्वरण निकालना, तो ये हो जाएगा 750। फिर एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण के विशिष्ट आवेश का अनुपात होगा 2:1। इसके आगे आ जाइए, जब नाभिक से बीटा कण निकलती है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग चेंज नहीं होता। जब पीएन संधि पश्चिम व्यास में होता है तो अवक्षय प्रति अधिक चौड़ा हो जाता है। ठीक है, इसका ये आंसर है। 84 में दिया हुआ है, निम्न परिपथ में बैटरी बी का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। धारा आई को अधिकतम करने के लिए प्रतिरोध आर का मान होना चाहिए 0। ठीक है, 0 होना चाहिए। ऊष्मागति का प्रथम नियम इसके संरचना पर ऊर्जा संरचना पे काम करता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ, उसका मान है 5B। ठीक है। सौर विकिरण को फ्राउन पर रेखाओं की सहायता से देखा पता लगाया जा सकता है, ये आपका केमिस्ट्री का, इसको हटाइए। फिर प्लांक नियम के अनुसार T ताप के पदार्थ के साथ तापीय साम्य में विकिरण का ऊर्जा घनत्व इस प्रकार दिया जाता है कि 8πh/c² न्यू की पावर n h न्यू बाई KT-1, तो n की वैल्यू कितनी? 1 होगी। ठीक है। फिर आगे इसमें दिया हुआ है, निज अर्धचालक में केवल इलेक्ट्रॉन ही गतिशील होते हैं। फिर केमिस्ट्री का है। फिर है नियत घनत्व रो के एक ठोस गोले का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। केंद्र से r/2 दूरी पर स्थित बिंदु P पर गुरुत्वीय विभवांतर होगा B होगा। इसमें आप एक बार चेक कर लीजिए, ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन में लगा है, इसलिए मैंने इसको नहीं कराया। इसमें तीसरा भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसलिए मैंने नहीं कराया। फिर एक तीव्र गतिशील अपरमाणविक कण की सहकारी द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है गति, आवेश, द्रव्यमान, स्पिन अवस्था और संवेग पर। इसमें हो जाएगा केवल 2, 3, 5 पे। ठीक है। किसने परीक्षण किया कि परमाणु के अंदर बहुत अधिक रिक्त जगह होते हैं? रदरफोर्ड ने। फिर समान, ये नहीं है, ये तो केमिस्ट्री का है। ये वाला दिया हुआ है 100 नंबर, द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r का एक वलय रिंग अपने अक्ष पर स्वतंत्र घूर्णन कर सकता है और इसका कोणीय संवेग होगा, तो इसका FRT होगा। ठीक है। फिर इसमें 101 दिया हुआ है क्वेश्चन में, द्विविमीय आकाश में द्रव्यमान 2 किलोग्राम का एक कण a वेग 3,0 के रेखा के साथ x=5 पर चल रहा है, b कण इतने से चल रहा है, तो इसका अंशर कितना होगा? कोणीय संवेग कितना होगा? तो कोणीय संवेग होगा 48 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नहीं क्लॉकवाइज, सॉरी। फिर रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी का लिए जो मान, जो समीकरण होता है वो क्या होगा? du बराबर माइनस का dw। ठीक है। एक L बराबर 2 हेनरी के चोक कुंडली दी हुई है, उस कुंडली में एम्पियर कितनी धारा मिलेगी आपको? तो 1/2π आपको AC मिलेगी, AC। ठीक है, AC मिलेगी आपको। उसमें बहुत ज़्यादा DC कर दिया होगा। समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा दर्पण होगा? अवतल गोली दर्पण होगा। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कोई विमा नहीं होती उसकी। ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है 112 नंबर क्वेश्चन, 2, 3, 4 इकाई के 3 कण क्रमशः 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 बिंदु पर काम कर रहे हैं। z अक्ष के सापेक्ष 7, आंसर इसका होगा 7। ठीक है। तापमान पैमाना जो किसी भी पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता, वो है रूमियर पैमाना। ठीक है। इसके आगे आ जाइए, 116 नंबर दिया हुआ है, समीकरण f बराबर -kx के अनुरूप एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, किस मान का मान सदैव ऋणात्मक होगा?
तो माइनस का मान इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर आर डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। फिर 118 नंबर, अनुप्रस्थ त्रिज्या 1 सेंटीमीटर था, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के बेलन का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 तक बढ़ाया गया है, इसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, तो 0.48 पाई सेंटीमीटर इसका आयतन बढ़ जाएगा। फिर 120 दिया हुआ है, ताप जिस पर द्रवों का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वो है आपका क्वथनांक। 121 दिया हुआ है आपका, एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन यद्यपि नाभिक के चक्कर लगाता है और गिरता नहीं है, ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपका हो जाएगा बोहर ने, ठीक है, सी नंबर बोहर। बस अब इसी में इतने दिए हुए हैं, आप अब समझ गए होंगे कि जो जो मैंने आपको पढ़ाया था मैराथन में उनसे लगभग क्वेश्चंस आए हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी आगे मैं आपको बताता रहूँगा। अब मंडे से आपकी पीजीटी की मैराथन स्टार्ट हो जाएगी। जो बच्चे दोनों फॉर्मों को फिल किया, दोनों बच्चों ने दोनों फॉर्म को फिल किया है, उनके लिए मैं स्पेशल ये सब लेके आऊँगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी रहे समझने में, पढ़ने में। और आप चिंता मत करिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है ये सब चीज़ें, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते भी हैं और हम करना भी चाहते हैं, पर वो होता नहीं है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए। बाकी केमिस्ट्री की मैराथन, केमिस्ट्री का जो ये आंसर की है, अभी मैं शाम तक या कल मॉर्निंग में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप वो भी अपना पूरा सेट कर लीजिएगा, पूरा मिला लीजिएगा और फिर देखिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने 85 के ऊपर भी क्वेश्चन सही कर दिए होंगे, उनका सिलेक्शन उम्मीद है हो जानी चाहिए। हालांकि जो खबरें मिल रही हैं उन खबरों के अकॉर्डिंग तो पता नहीं क्या होगा, फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, तो फिर ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और अपना प्यार दीजिए बहुत सारा कमेंट बॉक्स में। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, कोई प्रॉब्लम है आंसर की में, तो आप कमेंट करिए, मैं आपका उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा, ठीक है। अगर इस आंसर की में कोई प्रॉब्लम है, कोई आंसर गलत है, तो आप उसे प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। कोई अथॉन्टिक ये नहीं है कि जो यूपीएससी से आई, ऐसा नहीं है। ये मैंने अपने हिसाब से सेटलमेंट करके जो क्वेश्चन मुझे लगे बिल्कुल सही है, 100% वाले मैंने अपनी 100% मेहनत इसमें करी है। मैराथन मैंने अपलोड कर दिए टीजीटी के, 3 मैराथन अपलोड है प्लेलिस्ट में, बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, पीजीटी के भी, टीजीटी के भी। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आराम से उसमें देखिए, मज़े करिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार हमारे साथ ज़रूर बनाए रखिए। कमेंट बॉक्स में जो मन है वो लिखिए। अगर अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, बुरा लगा तो बुरा लिखिए, मतलब लिखिए ज़रूर। कहने का मतलब यही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।